जय माता दी, जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्याम दीवानी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पे बनी रही। आज का ये वीडियो स्पेशली खास है महिलाओं के लिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर नवरात्र के बीच में पीरियड्स आ जाए तो क्या व्रत टूट जाता है? क्या ऐसे में माँ दुर्गा नाराज हो जाती है? और अगर अष्टमी या नवमी के दिन ही पीरियड आ जाए तब कन्या पूजन और हवन कैसे करें? क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? कई महिलाएं इस कारण बहुत परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि उनका व्रत अधूरा रह गया। लेकिन शास्त्रों में इस विषय में जो सच्चाई बताई गई है वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सही जानकारी विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जो हर महिला को जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अब जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। देखो, नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना गया है। इन 9 दिनों में भक्त पूरे मन और श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं। कहा जाता है नवरात्र के 9 दिन होते हैं बड़े खास, माँ की कृपा से मिट जाते हैं सब त्रास। माना जाता है इन दिनों माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आती है और जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर साल नवरात्र के समय बहुत अधिक पूछा जाता है। अगर किसी महिला को नवरात्र के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो क्या व्रत छोड़ देना चाहिए या व्रत कंटिन्यू रखा जा सकता है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कोई दोष या पाप नहीं है। इसीलिए अगर किसी महिला को नवरात्र के बीच में पीरियड्स भी आ जाए तो उसका व्रत टूटता नहीं है, ठीक है। और इस चीज के लिए अपने मन में कभी भी कोई भी नेगेटिव विचार ना लेकर आए। ये ना सोचे कि माता रानी हमसे रुष्ट है इसीलिए मेरी पूजा पूरी नहीं हुई या मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई या मेरी व्रत खंडित हो गया है। इस तरह का भाव मन में बिल्कुल ना लेकर आए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। माता रानी भी इस विषय को जानती हैं और इसीलिए इसमें किसी भी तरह के कुछ भी नेगेटिव सोचने से हमें बचना चाहिए। अब देखो, अब आपको कुछ केसेस बता रही हूं। जैसे अगर नवरात्र के पहले दिन ही पीरियड्स आ जाए तो उस स्थिति में महिला खुद कोई भी पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि देखो पहले दिन में हमारी स्पेशल पूजा होती है, कलश स्थापना होती है, अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है ना। जो भी माता की पूजा की तैयारियां होती हैं वो मुख्य रूप से प्रथम दिन पे की जाती है। तो अगर प्रथम दिन पे ही आपके पीरियड्स है, चाहे पीरियड्स का पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी दिन हो, आप उस दिन पूजा नहीं कर सकते। शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है इस समय आप पूजा की सामग्री तैयार करना या कोई भी साफ सफाई का काम करना ये भी नहीं कर सकते। आपको पूजा स्थल से ही दूर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप व्रत नहीं रख सकते, आप व्रत रख सकते हो, बस पूजा किसी दूसरे व्यक्ति से करवानी होगी। जो महिलाएं पीरियड्स में होती हैं उन महिलाओं को माता का भोग या उनकी साफ सफाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को पूजा स्थल पर जाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। साथ ही इन महिलाओं को पूजा से संबंधित किसी भी सामग्री को भी नहीं छूना चाहिए। देखो, अगर आप खुद पूजा नहीं कर पा रहे तो ये काम आप किसी और से करवा सकते हो। किससे करवा सकते हो? आपके पति से, आपकी माँ से, परिवार का कोई भी अन्य सदस्य हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। बट समझो कोई भी नहीं है तो आप किसी पंडित जी से भी ये काम करवा सकते हो। वो आपके नाम से संकल्प लेके पूजा शुरू कर सकते हैं और उस पूजा का पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा। अब मान लीजिए आपने नवरात्र के 9 दिन के व्रत शुरू कर दिए हैं और बीच में पीरियड्स आ गए, तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में 4 दिनों तक पूजा से कंप्लीटली दूर रहना है। कोई भी तैयारी, पूजा कुछ भी नहीं करनी, लेकिन आप व्रत अपने कंटिन्यू करें। मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जाप करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का मानसिक पाठ कर सकते हो। एक बात समझ लो, मानसिक रूप से की गई पूजा का हमें पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि शरीर अशुद्ध होता है, मन आत्मा नहीं। इसलिए आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हो। मानसिक रूप से माता को भोग अर्पित कर सकते हो, मानसिक रूप से पाठ कर सकते हो। कुछ भी मानसिक रूप से की गई हर पूजा पूर्णतः स्वीकार की जाती है। देखो, पीरियड्स के 5वें दिन आप शुद्ध हो जाते हो, उससे पहले हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो दूसरे दिन ही फ्री हो गई या तीसरे दिन फ्री हो गई, बट नहीं, 4 दिन हमें पूरी तरह छोड़ने चाहिए। जब पीरियड्स खत्म हो जाएं और आप सर समेत स्नान करके शुद्ध हो जाओ
तो 5वें दिन से आप फिर से पूजा शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप दूसरे या तीसरे दिन में ही क्लियर हो गए हो, ब्लीड नहीं कर रहा है, बट फिर भी 4 दिन पूरे छोड़ने हैं। चौथे दिन पूरा होने के बाद जब 5वां दिन शुरू होगा तो उस दिन आप स्नान करके सर समेत स्नान करोगे, शुद्ध होगे और फिर अपने पूजा पाठ शुरू करोगे। अगर कोई ऐसा है, क्योंकि आजकल कलयुग है और हार्मोन्स बहुत ज्यादा इनबैलेंस है, तो ब्लीड उनके 7, 8, 8, 9 दिन तक चलते हैं, तो ऐसे दिन में जब तक आप पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाते आप पूजा नहीं करो। अब सबसे मुश्किल स्थिति होती है अगर अष्टमी या नवमी के दिन ही पीरियड्स आ जाए, जब कन्या पूजन और हवन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। देखो, नवरात्रि में पहला दिन और जो ये अष्टमी नवमी की पूजा का दिन होता है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में व्रत नहीं टूटता, बस ये कार्य किसी और से करवाना चाहिए। हवन, कन्या पूजन, जो भी भोग वगैरह होगा, ये सब आपके पति या परिवार का कोई और सदस्य कर सकता है। अगर भोग पति या बच्चे नहीं बना पाए, क्योंकि भोग है ना, बहुत सारी चीजें बनती है, हलवा पूरी वगैरह, तो ऐसे में आप कंजक के लिए सूखा सामान मंगवा सकते हो, जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह, जिससे कंजक खुश हो जाती है, चॉकलेट्स वगैरह, ऐसे सूखा सामान आप निकाल सकते हो। और भोग के लिए, क्योंकि माता रानी का भोग है और आपको करसी में, हवन में भी भोग डालना होता है, तो उसके लिए हलवा जरूर बनाना चाहिए, चाहे पूरी मत बनाओ, बट सिंपल थोड़ा सा हलवा तो होना ही चाहिए। आप उसको अपने सामने खड़े होकर बच्चों या पति से बनवा सकते हो। अब मानो अगर बच्चे, पति हलवा ना बना पाए, तो आपके पड़ोस में कोई फ्रेंड हो कि उससे किसी से हेल्प ले सकते हो। पर सोचो अगर ऐसा आसपास कोई भी नहीं है, फिर माता को बताशों का भी भोग लग जाता है। देखो, माता रानी हमारी माँ है और एक माँ ही सबसे ज्यादा अपनी संतान की परेशानियों को समझ सकती है। अब अगर कोई एक इंसान है जो बिल्कुल ही अकेली रहती है, कोई महिला है, जॉब के लिए कहीं बाहर है, बिल्कुल ही अकेली है, घर में कोई भी नहीं है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार अष्टमी नवमी पर पूजा ना करें, चैत्र पूर्णिमा के दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। याद रखें, भगवान या माता रानी भावना देखते हैं, नियम नहीं। मां को सोने के महल नहीं चाहिए, मां को चाहिए बस सच्चा प्यार। जो सच्चे मन से मां को पुकारे, मां करती है उसका उद्धार। एक और बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात, अगर पीरियड्स के दौरान आपको कमजोरी, चक्कर, दर्द, ये सब किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो जबरदस्ती व्रत ना करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार फलाहार ले सकते हो। स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है और भक्ति भी हमारी तभी निखर कर आती है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तो भक्तों, आज हमने जाना नवरात्रि में पीरियड्स आ जाए तो क्या करें, क्या व्रत टूट जाता है और कैसे पूजा जारी रखी जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि और भी महिलाओं तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।